गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के ब्लॉग में मैं ब्लॉग सेकंड पीजीडीसीए के लिए, और मैं फर्स्ट ब्लॉग में बता चुकी हूँ आपको इंट्रोडक्शन और एलिजिबिलिटी वगैरह पीजीडीसीए की। तो पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। और आज मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में भी बोला था कि मैं सेकंड ब्लॉग में इसका सिलेबस भी आपको डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस पीजीडीसीए का। और ये ग्रेजुएशन बेस्ड डिप्लोमा होता है, तो ये काफ़ी एडवांस लेवल का रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो कई 10th +2 करके भी कंप्यूटर डिप्लोमा करते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल के नहीं होते। क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड डिप्लोमा है तो ये काफ़ी एडवांस है। इसमें काफ़ी एडवांस लैंग्वेजेस भी आपको सिखाई जाती हैं। और मैं एक खुद पीजीडीसीए स्टूडेंट हूँ। मैंने आपको बोला है मैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए परस्यू कर रही हूँ। तो हमारे जो पीजीडीसीए का सिलेबस है, जो हमने पढ़ा है और जो हम पढ़ रहे हैं, मैं वही बताऊंगी आपको, वही डिस्कस करूंगी। तो ये जो पीजीडीसीए है 12 मंथ का रहता है, ड्यूरेशन इसकी 1 ईयर रहती है। मानो अगर आपने एडमिशन लिया है जून में पीजीडीसीए में, तो नेक्स्ट जून में आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। पीजीडीसीए के 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा। कई बोलते हैं कि पीजीडीसीए 6 मंथ में नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, क्योंकि पीजीडीसीए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है और इसके लिए 1 ईयर का टाइम चाहिए आपको। और कई बोलते हैं कि हम +2 के बाद डायरेक्ट पीजीडीसीए कर सकते हैं, तो वैसा नहीं है। आपको ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट होना मस्ट कंपल्सरी है, चाहे आप बीए स्टूडेंट हैं, बीएससी स्टूडेंट हैं, या कोई अदर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो ग्रेजुएशन शुड बी मस्ट। तो अब मैं सिलेबस की बात करूं तो पहले हमें यहाँ बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। बेसिक कंप्यूटर में आपको पता है एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल आता है, तो 1 मंथ लगता है। एमएस ऑफिस के लिए 1 मंथ, एमएस एक्सेल के लिए भी 1 मंथ। तो इसका पहले हमें थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, साथ में प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। आपको पता है कंप्यूटर में जो है वो बिना प्रैक्टिकल के कुछ भी समझ नहीं आता। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे फंक्शन करना है, कैसे वर्किंग हो रही है, कैसे हमारी आउटपुट आ रही है। जब हम खुद जो है कंप्यूटर में बैठ के वहाँ प्रैक्टिकल्स करते हैं और जब हमारा आउटपुट आता है, और तब हमें जाके वो चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं। तो फिर हम टीचर की गाइडलाइन में वो प्रैक्टिकल्स करते हैं। टीचर हमें गाइड करता है कि कहाँ हमने गलती की है, क्यों हमारी आउटपुट नहीं आ रही, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो टीचर हमें गाइड करते हैं। और हाँ, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि विदाउट टीचर भी हम पीजीडीसीए कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। पीजीडीसीए के लिए तो टीचर रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये कंप्यूटर फील्ड है। अगर कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ आपकी मिस्टेक्स है, क्योंकि कंप्यूटर में प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगी, पीजीडीसीए आप रेगुलर वे में करें। और हाँ, अगर आपको कॉरस्पॉन्डेंस मोड में भी करना है तो आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें फिर, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो रिटेन होती रहे माइंड में। और तो बेसिक कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल होगा, जो 1 मंथ का होगा आपका। 1 मंथ का एमएस ऑफिस रहेगा, 1 मंथ का आपका एमएस एक्सेल रहेगा। उसके बाद आपकी आएगी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को काफ़ी एडवांस भी माना जाता है कंप्यूटर में, क्योंकि सी लैंग्वेज मैक्सिमम टाइम यूज़ होती है। सी लैंग्वेज में भी सी रहेगी आपकी और C++ रहेगी। तो सी आपकी 1 मंथ में हो जाती है कंप्लीट, लेकिन C++ जो है ये लेंथी है, तो दोनों को मिला के 3 मंथ्स आपके लग जाते हैं। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट, वो भी एक एडवांस लैंग्वेज है, तो 1 मंथ लग जाता है जावास्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि इसमें थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, और आपको टेबल भी क्रिएट करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद नेटवर्किंग 1 मंथ की होती है।
वैसे तो मैंने नेटवर्किंग का एक स्पेशल कोर्स भी किया है, जो 4 मंथ का मैंने एक स्पेशल कोर्स किया था, लेकिन नेटवर्किंग आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। नेटवर्किंग में मैक्सिमम कम्युनिकेशन फिजिक्स होती है। जो साइंस स्टूडेंट हैं उनको तो ये चीज़ मालूम है, क्योंकि हमने जो है +2 में भी कम्युनिकेशन फिजिक्स पढ़ा होता है, और ग्रेजुएशन में भी कम्युनिकेशन फिजिक्स होता है साइंस स्टूडेंट्स को। मैंने बीएससी में भी कम्युनिकेशन फिजिक्स पढ़ा था, और मैंने एक 4 मंथ का नेटवर्किंग कोर्स स्पेशली किया था। तो नेटवर्किंग इसलिए मेरे को थोड़ी इजी रही। तो नेटवर्किंग में भी काफ़ी प्रैक्टिकल्स होते हैं, काफ़ी समझना होता है आपको। लैन वैन पैन और टोपोलॉजीज़ वगैरह, और आईपी एड्रेस वगैरह के बारे में, एप्लीकेशन लेयर्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना, ओएसआई मॉडल वगैरह, ये सब जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है। और फिर आता है बीबीए। बीबीए एक 1 मंथ का रहता है आपको, और उसके बाद आता है टैली। तो बेसिक टैली जो होती है वो चलती है आपकी 2 मंथ्स। फिर टैली 9.1 वो भी 2 मंथ। तो टोटल मिला के 4 मंथ का ये टैली का रहता है। फिर एग्ज़ाम की बात करें तो 9 एग्ज़ाम रहते हैं पीजीडीसीए में। तो ये सारा जो सिलेबस है ये रहता है पीजीडीसीए का, और 9 एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं पीजीडीसीए में। और आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है पीजीडीसीए करने के बाद, वो काफ़ी एडवांस हो चुका होता है। और पीजीडीसीए में बहुत सारे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, क्योंकि हर दिन आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, और आपसे टाइपिंग प्रैक्टिस भी काफ़ी करवाई जाती है, ताकि आपकी जो टाइपिंग है कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, मतलब जल्दी जल्दी कर सकें आप टाइप। तो बहुत फास्ट टाइपिंग करवाई जाती है आपको। टाइपिंग मास्टर में पहले वो बिठाते हैं, और वहाँ से आपकी जो टाइपिंग है वो स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जो है आपको एक पेज दे दिया जाता है, जिससे आपको जल्दी जल्दी टाइपिंग 10 या 20 मिनट में करनी होती है। तो टाइपिंग भी आपकी फ़ास्ट हो जाती है। और हाँ, कई स्टूडेंट्स होते हैं पीजीडीसीए की जिनको हिंदी टाइपिंग के बारे में भी नॉलेज चाहिए, और हिंदी टाइपिंग भी करते हैं, तो वो हिंदी टाइपिंग भी सिखाते हैं पीजीडीसीए में, ताकि क्योंकि आप हिंदी में भी टाइप कर सकें। और इंग्लिश की टाइपिंग भी बहुत फास्ट सिखाई जाती है पीजीडीसीए में। तो ये सिलेबस है पीजीडीसीए का, और ये बहुत वास्ट जो कंप्यूटर है वो पीजीडीसीए में आपको पढ़ाया जाता है। तो हाँ, ज़रूर स्टूडेंट इसको परस्यू करें, क्योंकि मैंने खुद परस्यू किया है पीजीडीसीए। और कंप्यूटर की अगर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, और आपको कंप्यूटर टीचिंग में जाना है, तो या किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, तो पीजीडीसीए के लिए कर सकते हैं आप। और पीजीडीसीए आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा। आई होप आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। मेरे ब्लॉग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।